जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि अभाव का सुख। एक संत थे जो पाते उसे अपने से अधिक जरूरतमंदों को बांट देते। इस उदारता से उन्हें कई बार स्वयं भूखा रहना पड़ता। एक दिन से भोजन न मिला था। शमशान में उसने कुछ आटे के पिंड पड़े देखे और बचा हुआ ईंधन बिखरा पाया। सोचने लगे इसी से रोटी पकाकर अपना पेट भर ले। शिव पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने भक्त की ऐसी दरिद्रता देखकर भगवान से कहा, आप भक्तों पर दया नहीं करते, उनके अभाव दूर क्यों नहीं करते? शिव जी ने कहा, भक्तजन अभावग्रस्त हैं, दरिद्र कंगाल नहीं होते। वे उदारतावश दूसरों को सुखी बनाने के लिए अपना वैभव लुटाते रहते हैं। संदेह हो तो इस संत से भी मांग कर देखो, वह भूखा होने पर भी अपनी रोटियां दान कर देगा। परीक्षा की बात ठहरी। पार्वती जी वृद्धा का वेश बनाकर पहुंची और तथा पति की भूख बुझाने के लिए रोटी मांगी। पिंड एकत्रित करके 4 रोटियां बनाई थी। संत ने 2 रोटी वृद्धा को दे दी और 2 से अपनी उदर ज्वाला शांत कर ली ताकि जीवित रहा जा सके। शिव पार्वती ने सच्चे भक्त की निष्ठा देखी और बहुत प्रसन्न हुए। प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहने लगे। भक्त ने कहा, ऐसा वर दीजिए कि सुपात्र याचक सदा मेरे सामने आते रहें और अपना पेट काट कर भी उन्हें कुछ देने का संतोष लाभ प्राप्त करता रहूं। पार्वती जी की आंखें छलक आईं। बोली, ऐसे भक्त का भाव दूर करना कठिन है। उसे वे अपनी गौरव जो मानते हैं, यही त्याग युगों युगों तक इतिहास को प्रकाश देता रहता है। आगे आने वाली हर पीढ़ी से महापुरुष उत्पन्न करते रहने का उत्तरदायित्व यही सौजन्य पूर्ण करता है। हरिश्चंद्र का सर्वस्व त्याग। विश्वामित्र ने युग परिवर्तन का महान कार्य अपने कंधों पर लिया था। साधन जुटाने की जिम्मेदारी उनके शिष्य हरिश्चंद्र ने उठाई। आवश्यकता पूरी करते रहने में उसने अपना कोष और वैभव लगा दिया। इतने से भी काम न चला तो उसने अपने को दास रूप में बेचकर उस आवश्यकता की पूर्ति की। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को लोक कल्याण के लिए विसर्जित करने में उसने दुखी होने के स्थान पर प्रसन्नता अनुभव की। हरिश्चंद्र को उदाहरण के रूप में नाटक में देखकर बालक गांधी महात्मा गांधी के रूप में परिणित हुए। ऐसी ही प्रेरणा से उनका चरित्र न जाने कितनी को आदर्शवादिता बना चुका होगा और बनाता रहेगा। प्रसन्न प्रसिद्धि और प्रखरता का भी ही नहीं, महापुरुष बिना किसी यश की कामना के विशुद्ध कर्तव्य निष्ठा के रूप में यह दायित्व निभाते हैं। उन्हें इस बात का गुमान भी नहीं होता कि प्रतिफल कितना निकलेगा। वे सच्चे अर्थों में गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते का अनुपालन करते हैं। किसी भी जातीय जीवन में महान परंपराएं इसी तरह उगती और विकसित होती हैं। अपूर्ण साधना। राज्य आमात्य जनश्रुति ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, भगवान, मैं पुण्य आत्मा हूँ, धर्म के नियमों पर चलता हूँ, उपासना में भी चूक नहीं करता, फिर भी न मेरा कहीं सम्मान होता और न भीतर का संतोष मिलता। वशिष्ठ ने कहा, वत्स, सदाचार और साधन की महान महत्ता है, किंतु वे दोनों ही स्नेह और सेवा के बिना अपूर्ण रहते हैं। तुम उन 2 साधनाओं को भी अपनाकर अपूर्ण दूर करो और समग्र प्रतिफल प्राप्त करो। योग और तप से सिद्धियां और सामर्थ्य तो मिल जाएंगी, परंतु उपरोक्त सुसंस्कारिता के अभाव में वे अहित कर ही सिद्ध होंगी। पुराण इस बात के अद्यावधि साक्षी हैं। भस्मासुर की दुर्गति पर देवताओं ने जब प्रजापति से पूछा कि ऐसी दुर्गति क्यों हुई, उन्होंने कहा कि पराक्रम का प्रतिफल तो मिलता है, पर उसके सहारे लाभ मात्र सज्जन दूरदर्शी चरित्रवान ही उठा पाते हैं। कहाँ सौजन्य अपनाया जाए, कहाँ सौर्य, इसे समझना बहुत आवश्यक है। अन्यथा धर्म धारणा के यथार्थ लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाएगा।
ऐसे व्यक्ति या तो संसार से रखते हैं या साधना से। दोनों ही है परिस्थितियां हैं। दोनों में पारस्परिक सामंजस्य अत्यंत अनिवार्य है। साधक की दूरदर्शा। काकभूषणी जी के मन में एक बार यह जानने की इच्छा हुई कि क्या संसार में ऐसा भी कोई दीर्घजीवी व्यक्ति है जो विद्वान भी हो और उसे आत्मज्ञान न हुआ हो। इस बात का पता लगाने के लिए वे महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर निकल पड़े। ग्राम ढूंढा, नगर ढूंढे, वन और कंदराओं की खाक छानी। जब कहीं तब कहीं जाकर विद्याधर नामक ब्राह्मण से भेंट हुई। पूछने पर मालूम हुआ कि उनकी आयु 4 कल्प की हो चुकी है और उन्होंने वेद शास्त्र का परिपूर्ण अध्ययन किया है। शास्त्रों के श्लोक उन्हें ऐसे कंठस्थ थे जैसे तोते को रामायण। किसी भी शंका का समाधान वे मजे से देते थे। काकभूषणी जी को उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु उन्हें बड़ा आश्चर्य यह था कि इतने विद्वान होने पर भी विद्याधर को लोग आत्मज्ञानी क्यों नहीं कहते। यह जानने के लिए काकभूषणी जी चुपचाप विद्याधर के पीछे घूमने लगे। विद्याधर एक दिन नीलगिरी पर्वत पर वन विहार का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें कर्णवंद की राजकन्या आती दिखाई दी। नारी के सौंदर्य से विमोहित विद्याधर प्रकृति के उन्मुक्त आनंद को भूल गए। कामावेश ने उन्हें इस तरह दीन कर दिया जैसे मणिहीन सर्प। वे राजकन्या के पीछे इस तरह चल पड़े जैसे मृत पशु की हड्डियां चाटने के लिए कुत्ता। उस समय उन्हें न शास्त्र का ज्ञान रहा न पुराण का। राजकन्या की उपेक्षा से भी उनको बोध नहीं हुआ। वे उसके पीछे चलते गए। सिपाहियों ने समझा यह कोई विक्षिप्त व्यक्ति है, इसलिए उन्हें पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया। कारागृह में पड़े विद्याधर से काकभूषणी ने कहा, मुनिवर, आप इतने विद्वान होकर भी यह नहीं समझ सके कि आसक्ति ही आत्मज्ञान का बंधन है। यदि आप कामासक्त न होते तो आज यह दुर्दशा क्यों होती। सौजन्य, विनम्रता एवं कर्मठता, पराक्रम दोनों का ही सम्मिलित रूप जीवन को क्रियाशील बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह युगम परंपरा अन्योन्यश्रित है, दोनों ही आवश्यक। मंद वायु आंधी से बोली, दीदी, मैं जहाँ जाती हूँ लोग स्वागत करते हैं, आपका आभास पाते हैं, आवश्यक डरते छिपते हैं। हमारा लक्ष्य तो लोक मंगल का है, फिर क्यों इस रूप में सबको परेशान करती है। आंधी बोली, बहन, तेरी उपयोगिता अपनी जगह है, मेरी अपनी जगह। जगह जगह सड़न, जहरीला धुआं, गुब्बार आदि एकत्र हो जाते हैं। कहीं प्राणवायु की मात्रा कम हो जाती है। उनका निवारण तुम्हारी गति से संभव नहीं, इसलिए कभी कभी मैं सक्रिय हो जाती हूँ। तुम लोगों को तसल्ली देती हो, मैं घुटन पैदा करने वाले विकारों का निराकरण करती हूँ। लोक मंगल के लिए दोनों आवश्यक हैं, तुम्हारा सौजन्य भी और मेरा पराक्रम भी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी बात के लिए सहमत किया था और यह प्रतिपादित कर दिखाया था कि धर्म कायरों और भीरू जनों का नहीं, वीरों का अलंकार है। अर्जुन ने विचार बदला। कौरवों की अनीति को निरस्त करने के लिए जब समझाने से काम न चला तो सहन करने की अपेक्षा प्रतिकार का युद्ध लड़ना अनिवार्य हो गया। अर्जुन जोखिम में पड़ने की अपेक्षा निर्वाह का सरल उपाय ढूंढने के पक्ष में थे, पर कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश सुनाकर अनीति प्रतिकार के लिए संघर्ष करने के आदर्श पर सहमत कर लिया। सहन करने से आतताइयों के हौसले बढ़ते हैं और वे सहन व्यापक अनाचार पर उतरते हैं। इसलिए समय रहते उनका प्रतिरोध करना नीति की सुरक्षा जैसा पुण्य कार्य है। अर्जुन ने न्याय पक्ष के समर्थन हेतु संघर्ष का दर्शन समझा और पिछला विचार बदलकर करिष्ये वचनम एवं कहते हुए महाभारत का युद्ध लड़ा। यही तथ्य हमारे जन जीवन में उभरने आवश्यक है। स्वाधीनता संग्राम की सफलता के पीछे यही तथ्य आधारभूत थे। गोरों को सबक सिखाया। जस्टिस महादेव गोविंद रानाल्डे रेल का सफर कर रहे थे।
गाड़ी देर तक खड़ी होती थी तो वे नीचे उतरकर एक मित्र से बातें करने लगे। इतने में दो गोरे आए और राणा डे का सामान प्लेटफॉर्म पर फेंककर सीट पर कब्जा कर लिया। उन दिनों गोरों का अहंकार ऐसा ही बढ़ा चढ़ा था। राणा डे ने विनम्रता की पराकाष्ठा पर भी यह अनीति देखी तो रेलवे अधिकारियों तथा पुलिस को तुरंत बुला लिया। प्रधान न्यायाधीश की सीट इस तरह हथियाने के लिए गोरों की भसड़ न हुई और वह दुम दबाकर भाग गए। सज्जनता अपनी जगह है, किंतु अनीति से जूझने हेतु पराक्रम का मादा भी अंदर होना चाहिए। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय।